हेलो एवरीवन, बात कर रहे हैं अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन जिसके अंदर आने वाले 2 नंबर के क्वेश्चनों की। 2 नंबर के क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास दे रखा, देखिए हर यहाँ पर आपके पास स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, कितनी दे रखी है -2। फर्स्ट टर्म मतलब क्या, जिसको हम बोलते हैं कोई भी एपी होती तो एपी सीरीज की फर्स्ट टर्म मतलब ए कितना दे रखा है -2 दे रखा है। और कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है डी, क्या होता है डी कितना दे रखा है उसने 2 दे रखा है। और आपसे बोला कि इसकी कितनी टर्म निकालनी है, आपको 4 टर्म निकालनी है। तो देखो पहली टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है, इसको बोलते हैं ए। सेकंड टर्म जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग ए प्लस डी। थर्ड टर्म जो होती है उसको हम बोलते हैं ए प्लस 2d। ओके, और जो फोर्थ टर्म होगी उसको क्या बोलेंगे, ए प्लस 3d। ठीक, अब एक ही जगह कौन लिखेंगे 2। ओके, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। यहाँ क्या लिखेंगे 2 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 प्लस 4, सॉरी 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, नहीं इंटू नहीं प्लस। यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 2 क्या हो गया 2 प्लस 6 कितना आ गया 8। तो बताइए आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 4 6 8। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। मतलब किसी भी एपी की जो 4 टर्म होगी वो क्या होगी 2 4 6 होगी कि नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन देखिए हमने यहाँ पर एक गलती करी। क्या करी, हमने जो है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये -2 आना चाहिए। अपन ने -2 तो लिखा लेकिन हमने उसको सोल्व नहीं किया। तो देखिए एक बार और देख लेते हैं, यदि पॉजिटिव हुआ तो ये आएगा, लेकिन वो चीज ऐसी होगी तो क्या होगी, तो ये देख लीजिए कैसे होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू -2, d इज इक्वल्स टू 2। तो पहली टर्म होती है a मतलब हो गया -2। दूसरी टर्म होती है a प्लस डी, मतलब क्या होगा -2 प्लस 2 कितना हो गया 0। तीसरी टर्म क्या होती है a प्लस 2d, मतलब -2 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया -2 प्लस 4 2। अगली क्या होगी a प्लस 3d, क्या होगा -2 प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया -2 प्लस 6 कितना आ गया 4। आगे चल तो हमारी सीरीज क्या हो गई, आंसर क्या हो जाएगा -2 0 2 4। ओके, लेकिन यदि वो प्लस होगा तो क्या होगा 2 4 6 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 10 टर्म निकालनी है। कितनी निकालनी है 10 टर्म। तो n कौन हो गया 10। a क्या होता है, पहली टर्म को a बोलते हैं, कितना है -3। d कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। सेकंड टर्म कौन है -1/2, फर्स्ट टर्म कौन है -3। एलसीएम लेना आता है -1/2, ये माइनस ये माइनस प्लस का हो गया। एलसीएम ले लो -1 प्लस 3 2 6/2, मतलब कितना आ गया 5/2। ये 5/2 किसकी वैल्यू आ गई, ये उसकी किसकी वैल्यू 5/2 है, डी की आ गई, डी की वैल्यू 5/2 हो गई। अब हमको 10 टर्म निकालनी, तो फॉर्मूला होता है इसके लिए वी नो दैट, क्या जानते हैं an इज इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह क्या है 10, a की जगह पर -3, n की जगह पर 10 -1 और d की जगह कितना लिखेंगे 5/2। ओके, -3 यहाँ कितना आ जाएगा 9 इंटू 5/2। एलसीएम ले लो 3 2 6 9 5 45 अपॉन 2 क्या आ जाएगा 39/2। तो इस तरह से हमारी 10 टर्म कितनी हो जाएगी 39/2। ओके, तो हमने 2 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब जो इसमें क्या दे रखा है कि 11 टर्म जो दे रखी है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है क्वेश्चन में फाइंड द 11 टर्म, लेकिन कहां से निकालनी, लास्ट से। क्या करना उसके अंदर फाइंड द 11 टर्म, लेकिन कहां से निकालनी है उसको, लास्ट से आपको निकालना है। लास्ट से निकालना है मतलब ये जो सीरीज है ना, ये वाली सीरीज,
इस सीरीज में ए कौन होगा? 64 माइनस 62 होगा। वही 62। और जो डी कैसे निकलेगा? अभी तक सेकंड में से 10 फर्स्ट को माइनस करते थे अपन, लेकिन अब उल्टा हो जाएगा, इधर से उधर कर है ना? तो इसमें क्या होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट में से सेकंड 10 को माइनस करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या है? माइनस 10 माइनस 7 कितना आ गया? 3 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई तो बस फॉर्मूला लगा दो, n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह कौन है? पहली टर्म कौन है? माइनस 62 माइनस 62। एन क्या है? 11। कौन सी टर्म निकालनी है? हाँ, 11। यहाँ लिखेंगे 11 माइनस 1 और डी की जगह कितना लिखेंगे? 3। कितना हो गया? माइनस 62 प्लस 10 इंटू 3, ये हो जाएगा माइनस 62 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 32। लेकिन साइन का आ गया? माइनस का आ गया। ये हमने A11 निकाल दिया। ओके, अब अगला जो क्वेश्चन आ गया, सम निकालना है। फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 5, है ना? 5 का मल्टीपल मतलब 5 की टेबल बोलो। हाँ। और उनका सबका सम कितनी टर्म का के साथ? 10 टर्म के साथ। तो देखो 5वीं टर्म क्या होगी? 5, फिर क्या होगा? 10, फिर 15, फिर 20 डेज, है ना? अब बताइए ए कौन है? 5। डी कैसे निकालते हैं? उसका सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, मतलब 10 में से 5 गए, कितना बचा? 5। कितनी टर्म तक निकालना है? n बराबर 10। ओके, तो फॉर्मूला होता है इसका एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सारे आप देखोगे तो इसकी जो वीडियोस अपने पास अवेलेबल है, एक्सरसाइज के वहाँ दे रखे हैं। हम खाली 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं वही कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा एस 10, n की जगह 10 अपॉन 2 इंटू 5 प्लस 10 माइनस 1, डी की जगह पर 10 डी की जगह 5, 2 से डिवाइड करो 5, 5 2 10 प्लस 9 इंटू 5। ओके, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 45, दोनों मिलके हो जाएगा 5 इंटू 55। हाँ। 5 इंटू 55 कितना होगा? 60। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 5। बताइए। 5 5 25 5 2 25 275। हाँ। कितना जाएगा? 275। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 5। तो n बराबर 10 हो ही गया था आपका। a की जगह कितना हो गया आपका? 5। और ठीक है, ठीक है, n की जगह कितना लिखेगा? 15। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गई? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। सम ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 5, ये तो अभी किया हमने। फिर से समझे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको रिक्वायर्ड नहीं। अपन इसके बाद वाला लिख लें। फाइंड द सम ऑफ, किसका सम निकालना है? 2 7 12 से लेके 10 तक। ठीक है। हाँ। a की वैल्यू कौन? 2। d कौन? सेकंड में से 7 माइनस 2 कितना आ गया? 5। n बराबर कौन है? 10। फॉर्मूला क्या है? n बराबर n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस यहाँ कितना लिखेंगे? 10। यहाँ लिखेंगे 10 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 2, यहाँ होगा 10 माइनस 1 और डी की प्लेस पर 5 होगा 5। हाँ। ठीक है, तो क्या करें बताइए? ये से कैंसिल 5, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 5। 5 इंटू 4 प्लस 45 कितना हो जाएगा? जी 5 इंटू 49। हाँ। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 49। बताइए साहब। 245। कंफर्म लॉक किया जाए? मैं गलत लिख सकता हूँ, देख लो एक बार। 9 5 से 45, 4 रिमाइंडर आ गया आपके पास, है ना? 20 4 24 सही है। ओके, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। 17 टर्म, है ना? आपका जो अगला क्वेश्चन है वो यूँ बोल रहा है कि
उसकी जो 17 टर्म है वो कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है। 7 ठीक है, क्या दे रखा उसने, 17 टर्म कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है। किस कौन सी टर्म से, 10 टर्म से, 10 टर्म से कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो डी निकालना। तो 17 टर्म मतलब क्या लिखेंगे, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। क्यों, कौन सा फॉर्मूला, वही n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह पर a, n की जगह 17 माइनस 1 इंटू डी। अब 10 में क्या होगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, साथ में हो गया 7। 7 अब देखो a प्लस कितना हो जाएगा 16d, या हो जाएगा a प्लस 9d प्लस 7। ये a से कटा 16d में से 9d को माइनस करेंगे और कितना लिखेंगे 7। बताइए 16d में से 9d गया तो क्या बचा, 16 में से 9 गए तो आई थिंक 7 बचेगा क्या। हाँ हाँ तो d कौन आ गया 7/7। d की वैल्यू आ गई आपके पास 1। One. आपको d पूछा था, d मतलब कौन, कॉमन डिफरेंस, किसके बीच का, दो संख्याओं के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो आपसे पूछा था उसने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। ये बताना है कि कौन, इसमें n की वैल्यू बतानी है 205 है ना। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, इसमें कितनी टर्म होगी, दो सीरीज आपके पास दे दी, मतलब n निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, पहले तो एक काम करो, a कौन, 7 d कौन, फर्स्ट 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा 13 में से 16 6, और लास्ट टर्म कौन 205। ओके, फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह 205, हाँ। a की जगह 7, n की जगह मालूम नहीं क्या है, हाँ। वही निकालना है, हाँ। और d की जगह कितना 6 लिखेंगे 6 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 205 में 7 जाएंगे, कितना बचेंगे 205 में 7 बताइए, 190 198 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6। 198 डिवाइड बाई 6, n माइनस 1 6 से डिवाइड करो, कितनी बार डिवाइड होगा, 6 3 जा हाँ और 6 3 जा हाँ 18। हाँ अब बताइए n इक्वल कितना हो जाएगा 33 33 प्लस +1 1, मतलब वो कौन सी टर्म होगी, 34 कौन सी कितनी टर्म है इसमें, 34 टर्म होगी। ओके, नेक्स्ट 3 डिजिट नंबर आर 3 डिजिट नंबर बताना है, हाँ 7 ठीक है, और Divisible किसका करना है। मल्टीपल डिविजिबल होना चाहिए, वो 7 7 का। से डिविजिबल होना चाहिए। तो 7 से डिविजिबल होगा तो कौन सी संख्या होगी बताओ, 7 का टेबल, पहला नंबर क्या होगा 7 1 जा 7, 7 to the 14 7 टू द 14 7 to the 21 है ना, 21 7 to the आगे। 28 पर आपको चालू कौन सी करनी, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 7 से डिविजिबल होना चाहिए, 7 वाली है ना, वो तो लिखा हाउ divisible है मेनी 7 3 डिजिट नंबर जो डिविजिबल होगा से 7 से 7 से। तो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो पहला नंबर क्या होगा 7 3 डिजिट नंबर का। तो देखो ये तो 7 की टेबल हो गई हाँ है ना, 7 की टेबल ऐसे बनेगी, लेकिन 3 डिजिट नंबर कहाँ से चालू होता है 100 से, कहाँ तक जाएगा 999 तक जाएगा। तो बताइए ऐसी कौन सी नंबर होगी, मतलब पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होगा पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो कौन सा होगा, 121 नहीं 121 102 करके देखें 102 को, अपन कर लो पहले 102 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7, हाँ कितना हो गया 3 नहीं होगा। फिर बताओ, और दूसरा नंबर बताओ कौन सा हो सकता है जो 7 से डिविजिबल हो, जल्दी फटाफट निकालिए। ये तो यही कर रहा है 777 नहीं, हमको जो है 3 डिजिट नंबर जो है वो बताना है। 104 देखिए 104 होगा क्या, नहीं होगा, 3 डिजिट नंबर चाहिए हमको तो जो डिवाइड होना चाहिए, बताइए संख्या 107 देखो
107 देख लो। वो हो जाएगा। हाँ 1014 तो नहीं होगा? फिर तो 37 का आता है। नहीं 777 ज्यादा हो जाता ना, हमको 100 से स्टार्ट करना ना। बताइए ऐसे कौन सा डिजिट होगा जो उससे डिविजिबल होगा? कैसे डिवाइड होना चाहिए? 7 से। 109 हो सकता है। कंफर्म 109 डिवाइड बाय 7 करके देख लो। मुझे लग रहा है कि 112 से चालू होगा नंबर आपका। पहला नंबर क्या होगा? 112 होना चाहिए। 112 को डिवाइड करो 7 से, 42 है ना? फिर इसमें 7 जोड़ के देखो, अगला नंबर क्या होगा? 119। फिर इसमें 7 जोड़ो, अगला नंबर होगा 126। अब यदि लास्ट तक जाएंगे तो लास्ट नंबर कौन है? 999। अब 999 को अपन देखें तो इसका लास्ट नंबर क्या हो सकता है जो उससे डिवाइड हो जाए? 7 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर होगा आपका 994। क्या होगा? 994। कैसे निकालेंगे? इसको 7 से डिवाइड करेंगे और आखिरी में देखेंगे इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा। जो रिमाइंडर बचेगा उसको 999 से माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे? देखो 999 7 से डिवाइड करना चालू करो। 7 1 जा 7, कितना बच गया? 3 क्या 3 नहीं 2 2 बच गया। 7 4 जा 28 बच गया 1। 7 2 जा 14, क्या बचेगा? माइनस करना है ना। 5 5 बच गया 5। अब मैंने डायरेक्टली 994 क्यों लिख दिया? क्योंकि मैं 999 में से किसको माइनस कर दूंगा? 5 को। तो 994 होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ लिखा क्या? 994। मतलब उसकी जो लास्ट नंबर होगा वो क्या होगा आपका? 994 होगा। ओके, क्लियर हो गई ये बात? हाँ अब चले हम लोग क्वेश्चन की ओर, ठीक है? जैसमिन है ना। चलो लिखे नंबर, देखिए हमारे पास नंबर हो जाएगा। ठीक, क्लियर? समझ में आ गई बात कैसे हो रहा है? अब बताइए ए इक्वल कौन? 112 112। डी कौन होगा? 7 ही होगा क्योंकि 7 से डिविजिबल होना चाहिए तो ऑब्वियसली बात है ये 7 आ गया। और लास्ट टर्म कौन हो गई? 994। फॉर्मूला क्या है? n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 994 इज इक्वल टू a की जगह 112 प्लस n नहीं मालूम है, d की जगह कितना लिखेंगे हम लोग? 7। 994 माइनस 112 करके देखिए कितना बचा? 994 डिवाइड माइनस करो कितने से? 994 882 बच गया। अब 882 को कैसे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड बाय 7 करिए, कितना आएगा? 126। तो n माइनस 1, तो n इक्वल कितना आ जाएगा? 126 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 127। कितना जाएगा? 127 127। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका? 127 127 आ जाएगा। ठीक है? यस सर। अब अगला क्वेश्चन दे रहेगा हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर जो डिवाइड होगी किससे? 3 से। तो नंबर क्या होता है? 3 6 9 12 डेड। और लास्ट वाली संख्या क्या होगी? आई थिंक 999 होगी, है ना? 2 नंबर। हाँ अब यहाँ तक जाए, लेकिन 2 डिजिट की नंबर की संख्या कहाँ से चालू होती है? 10 11, है ना? 12 से लेके कहाँ तक जाती है? 99 तक। तो ये 3 से डिवाइड होने वाली पहली संख्या क्या होगी? 9 12, हाँ 3 4 15, 18 और लास्ट में क्या हो जाएगा? 999। 2 डिजिट नंबर मतलब 2 से 2 संख्याएं हो इसके अंदर। और 3 6 9 क्या है? सिंगल डिजिट। सिंगल। बताइए ए कौन? 12 डी कौन? 3। माइनस ओके, लास्ट टर्म कौन? 99। फॉर्मूला क्या है? n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या कितना लिखेंगे? 99 ओके, a की जगह पर 12 ओके n माइनस 1 d की प्लेस पर 19 3। 99 माइनस 12 करो, कितना बचेगा? 99 माइनस 12
99 माइनस 12 कितना बचा? जल्दी 87 क्या 87 कंफर्म? हाँ ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 87 इक्वल n माइनस 1 इंटू Three. 3 से डिवाइड कर दो 87 को, कितनी बार होगा? ये होगा 29 कंफर्म? हाँ तो n कौन हो जाएगा? n अपॉन 29 प्लस 1 n हो गया आपका 30 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन आज सोल्व किए हैं। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।